सरकार का। सरकार जनता के मुद्दों को सुनना नहीं चाहती। Told the central government, be steady, you please study. कहते हैं कि विचारधारा के लिए जाना जाता है और बहुत बड़ी बात यह है कि लगातार धरना प्रदर्शन के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी के विरोध में बात कर रहे हैं, पुरानी पेंशन की बात कर रहे हैं। हमारे साथ सीएन भारती जी हैं, हमारे साथ प्रेसिडेंट हैं। पूरे देश से आज लोग आए, हजारों की संख्या में, केरला से लेके, हरियाणा से लेके, पंजाब से लेके, हर जगह से लोग हैं। और ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि देश की शिक्षा को प्राइवेटाइज मत करो, देश की शिक्षा को उद्योगपतियों के हाथों में मत बेचो, देश के बच्चों का भविष्य खराब मत करो, देश के शिक्षकों का भविष्य खराब मत करो। भारती सर, लगातार आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन सरकार है सुनती ही नहीं, लगातार आगे बढ़ती जा रही है। मर्जर हो रहा है, आपने जैसे बताया कि स्कूलों का मर्जर हो रहा है, स्कूल बंद कर रहे हैं, पेंशन की बात हो रही है, नई स्कीम ले आई, लेकिन घुमा फिरा के वही बात चल रही है कि काम नहीं करना है, पॉलिसी नहीं बदलनी है, पॉलिसी वही प्राइवेटाइजेशन वाली। क्या कहेंगे? मैं सीएन भारती, राष्ट्रीय महासचिव स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया। आपके प्रश्नों का उत्तर देने से पहले आपके ही जो सवाल है उन्हीं के बारे में बात करता हूं। आप कह रहे हैं कि लगातार एजिटेशन, बिल्कुल इसी जंतर मंतर पे अपने 4-5 इंटरव्यू हो चुके हैं। आप पत्रकार वही, हम वही, मुद्दे वही, तो इसमें कसूर किसका? जिसको ज्ञापन देते हैं सरकार का। सरकार जनता के मुद्दों को सुनना नहीं चाहती। आज जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह के लागू किया जा रहा है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्र के लिए नहीं है, वो पूंजीवाद के लिए है, पूंजीपतियों के लिए है, अडानी अंबानी के लिए है, आम जनता के लिए शिक्षा नीति नहीं है। ये हम पहले दिन से विरोध कर रहे हैं कि इसको, मैं अभी पीछे मीटिंग हुई, 3 अक्षर बोला था कि मुफ्त अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे दो पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को। सरकार एक वेलफेयर सरकार है, सरकार सब कुछ दे सकती है और शिक्षा तो केवल सरकार ही दे सकती है। प्राइवेट संस्थाएं मुनाफे पे आधारित है। तो पूरे हिंदुस्तान के स्कूल जाने वाले बच्चों को इतना रहम कर दो कि मुफ्त अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे दो, बाकी मांगे छो। ये स्कूल बंद करने हैं, लाखों स्कूल बंद कर दिए और तुलना कर रहे हैं 2014 में इतने स्कूल थे, 24 में इतने स्कूल है। उस तुलना में भी 10 साल में विकास नहीं हो रहा, 80,000 स्कूल बंद है सरकार के आंकड़ों से, वास्तव में ज्यादा बंद है। तो ये भारत के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इस शिक्षा नीति के अंदर कहीं भी धर्मनिरपेक्षता का नाम नहीं है, बराबरी का नाम नहीं है, कहीं भी जो हमारे मूल्य जो है उनका नाम नहीं है, लोकतंत्र का नाम नहीं है। पता नहीं कैसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। केंद्रीयकरण, अति केंद्रीयकरण, कमर्शलाइजेशन, व्यापारीकरण इसका, और कम्युनलाइजेशन, सांप्रदायिकरण, ये आधार है शिक्षा नीति के। ये देश तबाह हो जाएगा। आप पत्रकार, हम सब भीड़ में बदल दिए जाएंगे। हमें अपनी चिंता नहीं है, आने वाली पीढ़ियों की चिंता है कि वो क्या करेंगी। इनको भीड़ बना दिया जाएगा, कोई किसी का कत्ल कर दो, कोई कुछ। आज पूरे देश में जो राज कर रहे हैं, कहीं कोई मांग कर रहे हैं कि स्कूल खोले जाएं, लाखों रिक्त पद भरे जाएं। पूरे हिंदुस्तान में पता नहीं क्या चला हुआ है, नीचे से भगवान ढूंढे जा रहे हैं। अरे भगवान तो सबके अंदर है, हमारे भगवान नहीं दिख रहे, हजारों फुट नीचे से भगवान ढूंढे जा रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं। पुरानी पेंशन चाहिए हमें, एनपीएस, यूपीएस, ये कोई मुद्दे नहीं है। हम चाहते हैं पुरानी पेंशन मिले रिटायरमेंट के बाद। हम चाहते हैं मिड डे मील और ये ब्रेकफास्ट मिले सारे बच्चों को। हम चाहते हैं कि 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। हम चाहते हैं 3 जनवरी सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है, उसको राष्ट्रीय महिला शिक्षक दिवस के रूप में घोषणा की जाए। तो ऐसे कुछ मुद्दे हैं, बजट बढ़ाया जाए शिक्षा पे, इनको लेके बार बार आते हैं और सरकार इस जंतर मंतर सड़क को भी एक मिनी जेल बना देती है। दोनों तरफ से बैरिकेड लगाकर एक मिनी जेल बना देती है। आ जाओ यहाँ अंदर बातचीत रखो। तो ठीक है, मैं आपके मार्फत आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का भी स्वागत करता हूँ कि आप हमारी आवाज उठा रहे हो। और मैं जो आज वक्तागण आए हैं, माननीय राज्यसभा के सांसद आए शिवदासन, उसके बाद 2 सांसद CPI ML के आए,
जेएफएमई की लीडरशिप आई, अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा जी आए, नंदिता नारायण आई, मधु प्रसाद आई। तो मैं उन सब का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि वो एसटीएफआई की इस लड़ाई में यहाँ आए, अपने बिजी समय में से निकाल कर और समर्थन दिया। और मैं पत्रकारों के माध्यम से, प्रेसिडेंट सर बैठे हैं, ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एसटीएफआई समाज की इस लड़ाई को पीछे नहीं छोड़ेगी, हम आगे बढ़ेंगे। कल ही हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक है यहाँ दिल्ली के अंदर, उसमें आज के कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे और आने वाले कार्यक्रम की हम घोषणा करेंगे। धन्यवाद। What do you think immediate action from the government side? What do you think? What type of action government should take? No, this government is not ready to withdraw the NEP. They have decided NEP is implementing. So there says that simply to say, if you have money, you will study. If you no money, you do not study. This is the policy of the central government. But they say that there is no alteration. We say that there is alteration, that is in Kerala. Kerala, you know, Kerala, the left government is coming to power in before 8 years. They say that no school is closed. And also, they invest 7,000 crores of schools in the public education sector. And what is the result? The result is more than 10 lakhs of new pupils are coming to the public education system in the previous year. And 8 years coming You there. are saying the central government should take the lesson from the Kerala government? Yeah, how to make a policy? Yeah, we have to say told the central government, you please study. We come to the Kerala and study. What is the public education system? We are implementing the schools, no closing school. We give the 7,000 crores of money to this public education system. And the pupils of poor are coming to the public education system before 8 years. I told 10 lakhs of pupils are coming to the public education system. भारती सर, क्या लग रहा है कि सरकार झुकेगी, मानेगी, या फिर लगता है 400 पार के नारे से 240 पे आई? कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और नया कमाल हो जाए? में दम है। 400 पार से 240 पे आई, और इस 240 में आप तो जानते हो कि इनकम टैक्स, ईडी और चुनाव आयोग राजीव कुमार जी का कितना हाथ है। 80 सीट, 240 में भी आप ये कहना चाह रहे हो? 80 सीट से ज्यादा तो अब तो ईवीएम की भी बात उठ रही है। हाँ, ईवीएम राजीव कह दिया मैंने कि वो नहीं की हाथ है। और फिर भी देखो, ये सदियों का नियम है बना हुआ कि जनता के आगे कोई नहीं टिक सकता। जिस दिन जनता ये प्रोटेस्ट करेगी, ज्वाइंट एकता करेगी, हम व्यापक एकता में विश्वास रखते हैं। और ताजा किसान आंदोलन हमारे सामने है। जब तो 240 से भी अच्छी स्थिति थी, और कोरोना काल में लाखों किसान आके बैठ गए दिल्ली के चारों तरफ। अगर जनता शिक्षा के मुद्दे पर हम सब मिलकर, हम भी और आप पत्रकार भी, अगर हम जनता को इतना जागरूक कर पाए कि आने वाली जो नस्लें हैं वो पढ़ सकें, शिक्षा का ज्ञान ले सकें, अगर हम सारे इकट्ठे हो गए तो बड़े बड़े तानाशाह झुकाए जा सकते हैं। और लोकतंत्र के अंदर ये सरकारें तो क्या है, और हम उसी कोशिश में लगे हुए हैं। इसीलिए आज आपने देखा इस मंच से हमने बाहर के वक्ताओं का ज्यादा बुलाया है कि हम व्यापक एकता चाहते हैं। हम उनके मंचों पे जाते हैं, वो हमारे मंचों पे आते हैं। कहीं ना कहीं बैठकर हम इस लामबंदी को बढ़ाना चाहते हैं, और निश्चित तौर पे बढ़ाएंगे। ये देश हित की लड़ाई है, मेरी व्यक्तिगत मुद्दे की लड़ाई नहीं है, किसी और की लड़ाई नहीं है। ये देश हित की लड़ाई है, और व्यक्तिगत रूप से मैं भी ऐसा मानता हूं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, यहाँ सरकारी दखल लगातार रहना चाहिए, प्राइवेट हाथों में इसे नहीं देना चाहिए। क्योंकि प्राइवेट का जो मेन मोटिव होता है सिर्फ प्रॉफिट होता है, और सरकारों का काम होता है वेलफेयर करना। तो ऐसे जो सेंसिटिव विषय हैं, इस पर सरकार को बड़ा सोच समझकर कदम रखना चाहिए, और कोई भी पॉलिसी बनाए उसमें देखना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा अंतिम पायदान पे बैठा हुआ बच्चा, अंतिम पायदान पे बैठा हुआ जो गरीब है, उसको भी उसका हक और अधिकार पूरी तरह से मिल पाए। इन्हीं शब्दों के साथ जंतर मंतर से मैं मनोज राजी, जय हिंद।